मेरे साथ है सतपाल सत्ती जी, जो कि उन्ना विधानसभा क्षेत्र से यहाँ भाजपा के विधायक हैं और ये चौथी बार विधायक बने हैं और ये प्रदेश स्तर पर 3 बार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब आपको ये थोड़ा सा भटोली कॉलेज को लेकर बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में वहाँ काफ़ी विकास किया और आज कल भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं नड्डा जी के जरिए कि वहाँ पर भटोली कॉलेज का उत्थान हो सके। SVST कॉलेज भटोली उन्ना विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। अनेकों लोगों ने संस्था शुरू करके इसका शुभारंभ किया और उसके बाद इस कॉलेज ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बच्चों को मेरिट लिस्ट में ला करके एक प्रतिष्ठा प्राप्त की। कॉमर्स का भी जहाँ पर बहुत ही एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहे, जिसमें हमेशा पहले 10 लोगों में 1-2 मेरिट भटोली कॉलेज के बच्चियों की आती रही। और अभी नए दौर में इस कॉलेज में जो डेवलपमेंट है, जहाँ कोई बिल्डिंग का काम है, उसको जहाँ क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक लोग इकट्ठा होकर के चलाते हैं, वहीं पर इस कॉलेज में 95% एडेड कॉलेज जब किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के समय पर किया गया। अन्य कॉलेज को भी बहुत रुतबा दिया। जो B.Ed का कोर्स जहाँ पर आया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ B.Ed की 100 सीटें दे करके इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया। और अब हमारी कोशिश है कि वहाँ पर कोई अच्छी सी बिल्डिंग और बन जाए। एक तो सीमित जगह है वहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि CSR के माध्यम से NFL से हमारा मिलना हुआ है, NFL के GM साहब से, तो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया है कॉलेज की ओर से कि वहाँ कोई नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है फर्टिलाइजर, जो हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य जो पहले रहे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास डिपार्टमेंट है। जहां हेल्थ उनके पास है, वहीं फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स भी उनके पास है। तो हम CSR से कुछ फंड ला करके इस कॉलेज की अच्छी बिल्डिंग बने, जहां बच्चियों को बैठने के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो और कॉलेज फिर से आगे बढ़ना शुरू हो। तो उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रोजेक्ट लेकर के दिल्ली जाएंगे, अब देखते हैं उसमें से कितना पैसा हमें मिल पाता है। कौशल साहब हमारे कॉलेज में मैथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और आजकल ये सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं। भटोली कॉलेज 72 में मैंने ज्वाइन किया, 1972 में लेक्चरर मैथमेटिक्स के रूप में, और उसके बाद कंटिन्यूसली वही उसी कॉलेज में लगभग 37-38 ईयर्स की सर्विस के बाद 2009 में वहाँ से एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद भी 2009 के बाद भी मैनेजमेंट ये चाहती थी कि आप कंटिन्यू करो। तो मैंने बोला कि अब तो देखो 60 साल की उम्र हो गई है, तो कंटिन्यू मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ज़्यादा आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए 1-2 पीरियड पढ़ाने के लिए आ सकता हूँ। तो उसके बाद 6 साल तक 2015 तक मैं कॉलेज जाता रहा। 2015 फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद मैं नहीं गया। 6 साल मैंने ऐसे सर्विस और की है वहाँ। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कॉलेज के ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कॉलेज के साथ कॉलेज का हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। कॉलेज में हमने बहुत कुछ सीखा है SK शर्मा जी के साथ रह के। एक्चुअली SK शर्मा जी के साथ मेरे घरेलू संबंध थे बहुत अच्छे। वो किसी काम के लिए कॉलेज का कोई भी काम करना हो तो वो मुझे बोलते थे कि आपने करना है। कॉलेज में जैसे पता है आपको 2 मेन काम होते हैं, एक तो होता है कॉलेज का आजकल नहीं हो रहा है इलेक्शन होता है बच्चों का, और दूसरा होता है कॉलेज का हाउस एग्जामिनेशन। ये इसमें सारा कॉलेज इन्वॉल्व रहता है, तो ये दोनों काम उन्होंने मेरे जिम्मे दिए हुए थे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर PK मैदान, जो कि भटोली कॉलेज में बॉटनी के हेड रहे। उनके साथ है मैडम मैदान, ये इन्होंने 4 साल। प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपके थैंक्स करूँगा कि आपने हमारे इंस्टीट्यूशन की अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करने के लिए ये वाले एफर्ट्स किए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 1979 में इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं PhD स्कॉलर था
और जब कॉलेज में ज्वाइन किया तो CSIR की फेलोशिप रिज़ाइन की और 2016 में रिटायरमेंट हुई। सो टोटल मैंने 37 इयर्स की जॉब की इस इंस्टीट्यूशन में। जब हम शुरू में कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी साइंस में इन मेडिकल स्ट्रीम, तो लैब्स बनाने की जिम्मेवारी सबसे पहले थी। तो लैब की शुरुआत हमने सिर्फ अपने जो पुराने कमरे बने हुए थे उसमें ही इक्विपमेंट्स रख के प्रैक्टिकल का वर्क शुरू किया। विदिन 5 इयर्स फिर हमारी बड़ी अच्छी लैब्स बन गई। मुझे बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि हमारी लैब्स हिमाचल में वन ऑफ द बेस्ट लैब्स बायोसाइंसेस की कंसिडर होती थी, क्योंकि हमारे पास टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी थी, जिसमें हमारे पास ऑटोक्लेव, ओवन, इंक्यूबेटर, ये सब कुछ था। प्लस हमने ऑडियो विजुअल को अडॉप्ट किया पढ़ाने के लिए, जो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम के ऊपर अभी आई ही थी। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन के बहुत स्टूडेंट्स मेरिटोरियस रहे। शुरू से ही 1980 से ही मेरिट्स हमारे स्ट्रीम में आए। इस कॉलेज के अगर मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करूं तो कुछ नाम लेना चाहता हूं जिन बच्चों ने मेडिकल में ज्वाइन किया। डॉक्टर अरुण जैन, देन डॉक्टर अरविंद सहगल, डॉक्टर भारती और डॉक्टर हरदीप। ये लोग थे जो मेन जिन्होंने प्रोफेशन ज्वाइन किया। पोस्टर मेकिंग, क्विज कंपटीशन, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, इनमें मैं विश करता हूं कि ये वाली इंस्टीट्यूशन, हमारा कॉलेज जो है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। नमस्कार, मैं चंद्रप्रभा मदान, केमिस्ट्री लेक्चरर। मैंने ये बटोली कॉलेज 81 में ज्वाइन किया और 4 सेशंस यहाँ पे काम किया। चाहे ये लम्हा बहुत थोड़ा था, पर इस कॉलेज में ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मेरे लाइफ के करियर की शुरुआत थी। कुछ मेडिकल ग्राउंड्स करके मुझे यहाँ लीव लेनी पड़ी। उस ब्रेक के बाद मैंने NFL के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज PGT केमिस्ट्री ज्वाइन किया। पर इस कॉलेज की बहुत कंट्रीब्यूशन रही मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी लैब्स में और एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हेल्प की, कह सकते हैं कि मैं और आगे बढ़ती गई। और इस कॉलेज में ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ के बच्चे इतने मेहनती, इतने अच्छे निकले कि वो अपने देश में तो काम कर ही रहे हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी बाहर पहुँचे हुए हैं। मतलब हमारे इंडिया का कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ नंगल का बच्चा ना पहुँचा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि ये हमारा कॉलेज नंगल, नया नंगल और आसपास के गांव के बच्चों के लिए एक वरदान है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये कॉलेज आगे बढ़ता रहे और आगे बढ़े और इस एरिया की सर्विस, इस एरिया की सेवा करे। मेरे साथ है प्रोफेसर ML ठाकर जी, रिटायर्ड, बटोली कॉलेज से हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। ठाकुर साहब के समय में हम वहाँ पढ़ते रहे। कल ये बिजनेसमैन हैं, इनका महतपुर में अपना इंडस्ट्री एरिया में बिजनेस है। मैंने 1984 में बटोली कॉलेज में एज ए लेक्चरर इन हिस्ट्री ज्वाइन किया था। उस समय प्रिंसिपल श्री गंगाराम जी हुआ करते थे। और जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय क्लास होती थी प्रेप, BA पार्ट 1, 2, 3, और सभी को मिलाकर के शायद 20 या 22 बच्चे होते थे। किसी क्लास में 3 थे, किसी क्लास में 2 थे, किसी में 7 थे, 8 थे, इस तरह से थे। फिर SK शर्मा जी प्रिंसिपल बने और उनकी मेहनत से क्या हुआ कि कॉलेज में बहुत से कमरे बन गए और उसके साथ साथ एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो था वो और भी बढ़िया हो गया और कॉलेज जो था वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। हमारे कॉलेज की साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो होती थी उनमें हमेशा ही बटोली कॉलेज का नाम जो था वो आगे रहता था। और बहुत सी ऐसी हमारे टीचर्स भी जिन्होंने एजुकेशन में बहुत योगदान रहा, जिन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद MPhil किया, PhD भी किया। तो उसके बाद काम चलता रहा बहुत बढ़िया। कई ऐसी प्रॉब्लम बटोली कॉलेज में और पूरा इंतज़ाम ठीक ढंग से चलता था। और जब मैंने नौकरी से मैंने रिटायरमेंट मेरी हुई है, उस समय मेरी क्लास में BA पार्ट 1 में 150 बच्चा था और कुल
BA पार्ट 1, 2, 3 में कम से कम भी 450 बच्चा था। दूर दूर से बच्चे आते थे, गढ़शंकर से, अनंतपुर साहब से। और मैं यहाँ ये भी मेंशन करूँगा कि जब हमारे कॉलेज में B.Ed शुरू हुआ, जब BBA शुरू हुआ, जब BCA शुरू हुआ, तो उस समय हमीरपुर, बिलासपुर, चंडीगढ़ के बच्चे भी हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे। और ये कॉलेज एकेडमिक एटमॉस्फेयर के लिए सबसे बढ़िया कॉलेज था, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो इन हिमाचल प्रदेश। मैं यहाँ ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज ऊना के एक कॉमर्स के प्रोफेसर थे, उनके 2 बच्चे हमारे कॉलेज में B.Com बन कर किया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ टॉप किया था। तो मेरे साथ हैं अब परमहंस आहूजा जी, भटोली कॉलेज में म्यूजिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। 1983 में एज लेक्चरर ज्वाइन किया था यहाँ पे इस कॉलेज में। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सर्विस मेरी ही होगी एज लेक्चरर, तो मैंने 38 इयर्स यहाँ सर्व किया। तो सितंबर 2021 में रिटायर हुआ था मैं, तो मेरे को एक्सटेंड किया था इन्होंने अप टू मार्च 22, मतलब मार्च 22 तक मैंने जॉब की है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 38 से ज़्यादा ही हो गया। तो वैसे भी इस कॉलेज से मेरा संबंध इससे भी पहले का है, क्योंकि मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो क्योंकि जैसे मैंने 83 में ज्वाइन किया था, तो लकीली पहले यूथ फेस्टिवल में 5 आइटम्स लेके गए थे यूथ फेस्टिवल में, तो पांचों की पांचों आइटम्स में हमारा प्राइज़ था। तो एक वैसे जैसे लोकल स्टूडेंट्स में भी सुनील डोगरा जी आजकल DVMB DAV में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमोहन, सुनील और कई और स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में अब जॉब कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में जो संजय वर्मा हैं, डॉक्टर संजय वर्मा, ही इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो ऑलमोस्ट काफ़ी ऐसे बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। पर तो एक और अचीवमेंट का जिक्र करना चाहूँगा मैं कि पीछे प्राइम मिनिस्टर के उसमें था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, तो DC ऊना की तरफ से मेरे को ऑफ़र थी कि आप कोई ऐसे 35 सेकंड की कुछ कॉलर ट्यून टाइप तैयार करो, जो कि हम BSNL या किसी फ़ोन अपने फ़ोन्स पे एज ए रिंग टोन उसको यूज़ कर सकें, या हेलो ट्यून कह सकते हैं आप। तो वो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो हमारे कॉलेज की स्टूडेंट थी कंचन शर्मा, तो उसने ये 35 सेकंड की कॉलर ट्यून गाई थी उस टाइम। तो सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के या हिमाचल के, तो सभी के फ़ोन्स पे वही रिंगटोन चलती थी उन दिनों में। जब इसी संदर्भ में मेरे को चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी से अवार्ड भी दिया गया था यही कॉलर ट्यून के लिए, तो मेरे को स्टेट अवार्ड मिला था इसमें। मेरे साथ है डॉक्टर योगेश चंद्र सूद जी, जो कि हमारे भटोली कॉलेज में इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। दिशा देनी। हाँ जी सर, आप बताइए कि आपका कैसा भटोली कॉलेज से नाता रहा और किस किस तरह से आप आजकल अपनी लाइफ बसर कर रहे हैं। Padisa, because I served Butoli College as a lecturer in English and associate professor, assistant professor and associate professor in English. So I joined SVST College Butoli on ad hoc basis in 1980, and my services became regular in 1981. And during my service, I did my MPhil, my PhD. I retired from this college in January 2016. And my experiences of Butoli College are very good. All obliged to Butoli College. I bow down my head before the institution, SVST College Butoli, which gave me my reputation in society also, because if we are known in society, as you said earlier, it is because of the fact that we served in Butoli College. And after that, I became principal of Himotkars College and DAV College for Girls, Gadhankar. I remained principal there. Then I joined Indus International University as professor of English, and some 3 scholars did MPhil under my supervision. Then I joined Sant Baba Bhag Singh University, Jalandhar as professor of English, and I was there for a month less than 3 years.
and for 3 years a month less. As you said that if we are known in society, the credit goes to Butoli College, because Butoli College, I also served in many other institutions as I have told you, but Butoli College is, you can say, the most important institution of our life, where I spent about more than 35 years of my life, and I am obliged to the college, and I am thankful to God that I worked, that He enabled me to complete my tenure successfully in the college. Thank you very much. Hello friends, this is Ashok Bali. Nowadays I'm in Canada. I'm the old student from SVSD College, Shri Vishnu Sanatan Dharm College, Una, like on Butoli College. So one of was the best initiative by our friend Prabhatji. Prabhatji, thankful to you. Very many thanks to you for doing this effort. Or Butoli College, Suhane Din, I think these were the golden time of our life. We spent there in 1985, and I passed out BSc from Butoli, and I'm thankful all my friends and our colleagues over there. Of the songs there too. लेकिन प्रोफेसर गुप्ता जी का एक शेर मैनू याद है, अज भी याद है, कदे कदे हस लेना वो शेर याद करके। पर्दे के उस तरफ वो तड़पें, पर्दे के उस तरफ वो तड़पें, पर्दे के इस तरफ हम तड़पें, गर पर्दा ही उठ जाए ना वो तड़पें ना हम तड़पें। ये गुप्ता जी का शेर था उस जमाने का, और मैं भी पंजाब। So I am thankful once again to everybody, and I will ending my speech with one song which everybody liked at that time. हाय साडे हंजुआं दा मुल तार जा, नागणे नी एक डंग होर मार जा। ये गाना सारे बहुत लाइक करते सी, मैं स्टेज तो गांदा सी, पंजाबी दियां बोलियां भी गाइयां बहुत। आई एम थैंकफुल। प्रभात जी थोड़ा बहुत थैंक। हाय भटोली वालों, क्या हाल हैं? दिस इज़ सुनैना चौधरी फ्रॉम मुंबई। भटोली कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया, बहुत याद आती है उन दिनों की। वहाँ हमारे प्रोफेसर थे परमहंस जी, बहुत अच्छा संगीत सिखाते थे। त्यागी सर जी, सुखदेव सर, सब याद हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर गाना। और गाने का मुझे बहुत शौक़ था, कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी मैं। बाहर भी हम गए हैं, कुछ प्राइजेज़ वगैरह भी जीते हैं थोड़े बहुत। बाहर जाते थे, कंपटीशन वगैरह करते थे। सब पुरानी यादें बहुत अच्छी लगती हैं याद करके। अभी भी गाती हूँ, गाने का शौक़ है। एक तो लाइन आपको सुना देती हूँ। कोका कड़वा देवे माइया कोका वे हानिया, कोका कड़वा देवे माइया कोका, गली गली बंजारा फिरदा, गली गली बंजारा फिरदा, देंदा फिरदा होका, ले लो कोका वे हानिया, कोका कड़वा देवे माइया कोका वे हानिया, कोका कड़वा देवे माइया कोका। मेरे साथ हैं ये भटोली कॉलेज के स्पोर्ट्स के हीरे, कह सकते हैं हम इन लोगों को, क्योंकि स्पोर्ट्स में भटोली कॉलेज इनके कारण नेशनल लेवल तक पहुंचा। अरुण नैयर जी, जो कि हमारे पुराने बास्केटबॉल के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उनके सहयोग से भटोली कॉलेज में सबसे पहले बास्केटबॉल की टीम बनी। और ये मेरे साथ जज कुमार जी और ब्रिजमोहन अग्निहोत्री, जिन्हें हम डायर जी कहते हैं, ये इनकी टीम नेशनल लेवल तक पहली बार। मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल यूनियन का, और स्टेट बास्केटबॉल यूनियन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आज मेरे को बहुत खुशी का इजहार है, और मैं बताना चाहूँगा अपने बीते हुए दिनों का सफ़र, जो कि हमेशा हमारी यादों में बना रहा। आज हम सब, मेरे साथ जज कुमार, ये एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और ब्रिजमोहन डायर के नाम से जाने जाते हैं, उर्फ डायर। मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा कि हमारा बास्केटबॉल की जर्नी, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, और हम
आज इसको किस मुकाम तक लेके आए। हमने जब भटोली कॉलेज शुरू हुआ, भटोली कॉलेज भी नंगल सनातन धर्म सभा से स्टार्ट हुआ और उसके बाद शिफ्ट हुआ अजौली मोड़, तब उसका पूरा नाम SVSD कॉलेज भटोली पड़ा। हम लोगों ने मिलकर के अपनी ग्राउंड बनाई, सीमेंटेड करवाई और वहाँ जो आउटकम था, जो टीम तैयार हुई वो स्टेट की टॉप की टीम थी। नेशनल में मैक्सिमम प्लेयर हमारे 99% प्लेयर हमारे भटोली कॉलेज SVSD कॉलेज भटोली के ही थे। ये आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। स्टेन था, छोटा टाउन था, कोई गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड नहीं थी, पर हम सब का शौक़ इतना था कि हम लोग अपने से फंड जनरेट करके लोगों से इकट्ठे करके भी अपना ये शौक़ पूरा करते। और स्टार्ट तो मैंने बास्केटबॉल खेलना नैयर साहब के अंडर ही, जब मैं कॉलेज गया पहली बार 10वीं करने के बाद, तभी स्टार्ट किया था। और हिमाचल की तरफ से भी, और क्योंकि हिमाचल की टीमें अक्सर नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, मैंने उस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी, उसके बाद हमें पंजाब में शिफ्ट होना पड़ा। फिर हम आने वाले 10 साल तक हम पंजाब की तरफ से नेशनल खेले और उसमें नेशनल में हमारे गोल्ड भी है, 2 ब्रॉन्ज भी हैं और नॉर्थ जोन में भी गोल्ड है। भटोली से आप कैसे जुड़े? मेरी ग्रेजुएशन भटोली से हुई, 4 साल मैं भटोली में रहा और 4 साल हमने 80 से 84 तक चारों जो इंटर कॉलेज थे यूनिवर्सिटी की चैंपियनशिप की वो हमने जीती भटोली। लगातार 4 साल इंटर कॉलेज जीतना वो रिकॉर्ड है उस समय। मैं फुटबॉल में खेलता था, फुटबॉल में गोलकीपर था। उस वक्त मैं ज़्यादा टाइए मारता था, तो मेरे को फिर मैंने नैयर जी के नेतृत्व में मैंने बास्केटबॉल सीखा 7th क्लास से। और हायर सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में ये NFL से किया, तब से मैं इनके नेतृत्व में ही बास्केटबॉल खेलता रहा। और 1983 में मैं भटोली कॉलेज में आया था और 85 तक 3 साल हम इंटर कॉलेज जीते रहे और इंटरवर्सिटी जाते रहे। 30-35 वर्ष की आज तक नेशनल खेलते रहे। और मैं ऊना का जनरल सेक्रेटरी हूँ और टीमों के नैयर जी के साथ और जज कुमार जी के साथ ही हूँ। और हम टीमों को कोचिंग देते हैं और टीमों को हिमाचल में और नेशनल में भेजते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो कि हमारे भटोली कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर रहे। 1988 में भटोली कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, जुलाई 1988 में। तो उस समय जो इंस्टीट्यूशन का स्वरूप था वो बिल्कुल ही अलग था। जो अजौली मोड़ से लेकर कॉलेज ग्रेजुअली जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ी, हमारे जो उस समय के प्रिंसिपल थे SK शर्मा जी, उन्होंने कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रयास किए। चैरिटी कैंपेन भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल तक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में एजुकेशन इम्पार्ट करती थी। ग्रेजुअली वो मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, फिर जॉब वोकेशनल ओरिएंटेड कोर्सेज, BBA, BCA, इवन B.Ed की वजह से कॉलेज का एक नाम बन गया हिमाचल में। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशन हिमाचल का एक सम्मान बन गया। अगर 2021 जनवरी में जब मैंने कॉलेज को छोड़ा, रिटायरमेंट हुई मेरी, तब एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ वहाँ से विदाई हुई। हर क्षेत्र में तो आजकल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हिमाचल में काफ़ी रिप्यूटेड है, अर्नी यूनिवर्सिटी, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। हालांकि पठानकोट से नियर पड़ती है। वहाँ पे मैं प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ है मैडम मनोरमा जी,
जिन्होंने भटोली कॉलेज 1981 में ज्वाइन किया था और ये वहाँ पर ज़ूलॉजी के लेक्चरर रहे। हाँ जी, मैंने भटोली कॉलेज 1981 में ज्वाइन किया एज लेक्चर ज़ूलॉजी, और मेरे साथ मेरे कुलीग उस समय मैडम चंद्रप्रभा मदान, मिस्टर मदान, हम लोग थे सारे, और आई वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम। और उसके वो मेरा जो है भटोली कॉलेज में 86 तक का टेन्योर रहा है। उसी दौरान मेरी मैरिज हुई वहीं प्रोफेसर शुभ चंद्र शर्मा जी से, और उसके बाद मैंने वहाँ से डिसकंटिन्यू कर दिया था। और मेरा भटोली कॉलेज में ये 5 साल का टेन्योर बहुत ही गोल्डन पीरियड था, और हम लोगों में एक बहुत अच्छा टीम स्पिरिट थी। सारी जो साइंस विंग स्पेशली, इवन आर्ट्स के जो हमारे कॉमर्स के लेक्चर्स थे उनके साथ भी हमारे बहुत सुंदर हमने टाइम बिताया है। वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी स्वीट मेमोरीज हैं दैट आई कैन नॉट फॉरगेट थ्रू आउट लाइफ। स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, नाइस और ओबीडियंट थे। मैंने उस समय प्रेप क्लास हुआ करती थी। प्रेप में मेरे पास स्टूडेंट्स थे संजय कौशल, जो बहुत आज सक्सेसफुल केमिस्ट की उनकी शॉप है। उसके बाद हरीश चंदन जी हैं जो प्रिंसिपल हैं आजकल पटियाला में, शायद मे भी रिटायरमेंट की एज पर बैठे होंगे वो भी। ये मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे सारे। मैडम ये नीरजा शर्मा जो NFL स्कूल में केमिस्ट्री की लेक्चर थी, तो ये बच्चे। इसके अलावा एक लड़का था नंगल से, हरदीप कुमार, जो डॉक्टर बना था तब, आजकल शायद पता नहीं कहाँ है, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड में गए हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ देम कि चलो हमारा जो मेहनत है काम बच्चों को उसकी कामयाबी मिली है। मैं डॉक्टर सतीश ओझा 1977 में SVSC कॉलेज भटोली में प्रेप में एडमिशन लिया। उस वक्त श्री GR शर्मा जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिनके गाइडेंस के अंडर सारा कॉलेज चलता था, और बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल थे। वो बताया करते थे। BCom में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरा संपर्क KL धारीवाल जी से हुआ। बहुत बड़े विद्वान, सब। वो कभी किताब नहीं खोलते थे, उनको सारे क्वेश्चन भी जवाब नहीं आते, और उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। जो फिगर किताबों में लिखी हुई है एज इट इज उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका था बहुत अनोखा था। यही कारण है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट SVSC कॉलेज में बहुत जल्दी और बहुत आगे बढ़ा। मैं प्रोफेसर के शर्मा जी से भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनको भी सारा ज्ञान जवानी याद था। और मुझे याद है इंडियन इकोनॉमी की इतनी मुश्किल फिगर वो हमें क्लास में जवानी बता देते थे, किताबों से हट के भी हमें ज्ञान देते थे। इकोनॉमिक्स उन्होंने हमें वर्ल्ड लेवल तक की पढ़ाई, इतना उन्होंने हमें BCom में ही प्रिपेयर कर दिया। मैं प्रोफेसर RK गुप्ता जी से भी पढ़ा हूँ, उन्होंने भी बहुत ज्ञान दिया। हिंदी में श्री कपूर जी हुआ करते थे, उनसे मैंने हिंदी के विषय में ज्ञान लिया। और भी बहुत सारे टीचर हैं। प्रोफेसर जसवाल जी हुआ करते थे मैथमेटिक्स में, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत लोग उनको भी पसंद करते थे। और मेरा इन लोगों के बदौलत ही टीचिंग में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने अपने जीवन के 40 साल टीचिंग में ही गुजारे। मैं बहुत साल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और 15-16 साल DAV कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। आप यकीन माने कि इन टीचर्स के बदौलत ही जो कुछ ज्ञान मैंने हासिल किया वो मैंने आगे देने का प्रयास किया। वो समय बहुत याद आता है, वो मित्र बहुत याद आते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत प्योरिटी थी। फिर हिमाचल इस बात के लिए जाना भी जाता है। मैं उन सब टीचरों को जिनसे मैं पढ़ा हूँ, उन स्टूडेंट्स को सबका धन्यवाद करता हूँ कि जिनके साथ मिलकर मैंने वो समय गुजारा। और आज वो कॉलेज जो उस वक्त कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था, अब वट वृक्ष बन गया है। मैं उस कॉलेज को भी नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और मुझे और सब स्टूडेंट्स को हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो रिटायर भी हो गया, फिर भी मिलता रहे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं आखिर में
प्रभात भाटी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं ये बात आप लोगों तक पहुँचा पाया। धन्यवाद। मेरे साथ मेरी मदर उर्मिल भट्टी, जो कि हिमाचल एजुकेशन बोर्ड से रिटायर हुई हैं और ये शिक्षा में इन्होंने 40 साल हिमाचल में जॉब की। ये भटोली कॉलेज के नज़दीक ऊना, बीनेआल, सनोली, इधर ही ज़्यादातर इनकी जॉब रही। तो जो मेरे को ये भटोली कॉलेज का ब्लॉग बनाने का आइडिया था, वो मेरी मदर ने पिछले साल टीचर डे पे मुझे दिया था, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ को लेके और टूरिंग को लेके काफ़ी ब्लॉग बना रहा था। तो मदर ने कहा कि तुम भी एक भटोली कॉलेज को लेकर ऐसा ब्लॉग बनाओ जिसमें कि आपके सारे जो अध्यापक, टीचर जो आपको पढ़ाते रहे हैं, वो उसमें सबका इंटरव्यू करके तुम अपने कॉलेज के सीनियर छात्रों को और अध्यापकों को एक गिफ्ट दो। तो इसीलिए मैंने ये फिर ब्लॉग बनाना शुरू किया। मैंने हिमाचल में 40 साल सर्विस की और जहाँ नज़दीकी भटोली कॉलेज के नज़दीक ही रही। पहले जौली में 9 साल रही, 23 साल मैंने पूना में रही, फिर उसके बाद मैं बाथू में CHT बन के चली गई। मैं 2003 में रिटायर हो गई और उसके बाद मेरा आइडिया था कि मैं प्रभात से बात करूं कि जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल और जो प्रोफेसर वगैरह थे, जो आपके सहपाठी थे, उन भटोली कॉलेज का ब्लॉग का आइडिया जो मुझे मेरी मदर ने दिया था, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और पिछले 11 महीने से मैं इसी उसमें लगा रहा कि कैसे इसको शिक्षा दिवस के अवसर पर रिलीज़ किया जाए, पर किसी कारणवश वो हो ना सका। तो थोड़े दिन पहले ही हमने पहला ब्लॉग रिलीज़ किया। मेरे साथ है ये भटोली कॉलेज के 1970 बैच के पहले स्टूडेंट। जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से ये वहाँ के छात्र थे। सारे ही पुराने छात्र आज सबब से मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। और मेरे साथ है भटोली कॉलेज के बहुत ही पुराने छात्र डॉक्टर राजीव मेजर जी, उनके साथ हैं विजय शर्मा जी, विजय कामरेड के नाम से मशहूर। उनके साथ आगे बैठे हैं कुलवंत राय पाठक जी। ये सभी 1982 बैच के और हमारे साथ के छात्र हैं। मेरे साथ है निर्मल वासुदेवा, जो कि हमारी ही क्लास फेलो थी और अब ये सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल नया नंगल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रही हैं। निर्मल, आप बताइए कि भटोली कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन के उपरांत क्या क्या वहाँ सीखा। और मेरे साथ हैं मेरे ही कॉलेज के साथी, हमारे बैचमेट रजनीश वोरा जी, जो कि एरिया के रिनाउंड CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके साथ है रविंदर शर्मा, बहुत पुराने, इनको हम रीड के नाम से अपने कॉलेज में जानते थे। तो ये भी वो कॉलेज के दिन, वो यारों की बातें, वो हंसी मजाक और वो प्यारी मुलाकातें, वो प्रोफेसरों का ज्ञान, वो दोस्तों का साथ, वो यादें आज भी हैं दिल के।